हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। नितुल कुमार, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लूसीफर ने गुस्से में इजी को अपने कार से बाहर निकाल दिया होता है। तभी वहाँ पे जी उजी आते हुए बोल रहा होता है, इजी तुम हमारे साथ में चलो क्योंकि हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक हो चुका है। अब हम लोग को लूसीफर की जरूरत नहीं है, जल्दी वो बर्बाद होने वाला है, उसको अभी छोड़ना एकदम ठीक रहेगा। तभी इजी जी को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है, उसने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया और तुम उसको धोखा दे रहे हो। लूसीफर के साथ में गद्दारी करने की तुम्हें बहुत ही बड़ी प्राइस चुकानी पड़ेगी। तभी जी गुस्से में इजी को थप्पड़ मार देता है। इजी बोल रही होती, तुम्हारी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था लेकिन मैंने उनके लिए पेबैक कर दिया है, तो अब हम दोनों के बीच में कोई वास्ता नहीं है। जी बोल रहा होता है, हम अभी इस कंडीशन में इसी वजह से है क्योंकि ये सब लूसीफर ने किया है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बारिश हो रही होती है। लूसीफर बोल रहा होता है, न्यूज में बताया था कि बहुत ही तेज बारिश होने वाली है, देखने में तो आज का दिन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी वहाँ पर बारिश में भीगते हुए इजी आ रही होती है। लूसीफर सोच रहा होता है तो इजी है ना। इजी सोच रही होती है, जी हाउस छोड़ने के बाद में मेरे पास में कोई भी जगह नहीं बची जाने के लिए, मेरी कंडीशन अभी उससे भी खराब है जितनी की मैंने सोची थी। पता नहीं क्यों पर मैं अपने आप ही लूसीफर के घर पे आ गई हूँ। तभी वहाँ पे लूसीफर अम्ब्रेला लेके इजी के पास में आ जाता है। लूसीफर बोल रहा होता है, चलो डिनर तैयार है, तुम अंदर चल के खाना खा लो। इजी बोल रही होती है, मुझे अम्ब्रेला की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी भीग चुकी हूँ। तभी लूसीफर अम्ब्रेला को छोड़ देता है। लूसीफर बोल रहा होता है, ठीक है अगर तुम भीग चुकी हो तो मैं भी भीग लेता हूँ। फिर इजी बोल रही होती है, जब मेरे मुश्किल टाइम पे कोई मेरे साथ में खड़ा नहीं है तब तुम मेरे साथ खड़े हो लूसीफर। फिर वो आगे बढ़ते हुए लूसीफर को किस कर लेती है। अंदर हम देखते हैं किया को, जो कि जियाउजिन से बोल रही होती है, क्या लूसीफर को लोग ऑनलाइन पसंद करते हैं। जियाउजिन बोल रही होती है, सब उसको ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। वही हम देखते हैं गू सेजी को, जो कि सोच रही होती है लूसीफर के बारे में जब बात हो रही है तो मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, क्या मेरी किस्मत से जुड़ी हुई है। आगे हम देखते हैं जियामी का बॉयफ्रेंड लूसीफर के घर पे आ गया होता है। शॉक्ड होते हुए इजी बोल रही होती है, क्या ये है जियामी का बॉयफ्रेंड। हम देखते हैं जियामी का बॉयफ्रेंड होता है डुआन फैंकिंग, जो कि बोल रहा होता है, लूसीफर जियामी का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब से ये काम मैं संभाल लूंगा, अब से मैं जियामी तक कोई भी दिक्कत को नहीं पहुंचने दूंगा। जियामी बोल रही होती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। फैंकिंग बोल रहा होता है, हाँ हम दोनों काफी पुराने दोस्त है। लूसीफर बोल रहा होता है, खाना तैयार है, तुम चलो खाना खा लो। फिर लूसीफर बोल रहा होता है, फैंकिंग आखिर ये कैसी ट्रिक है। फैंकिंग बोल रहा होता है, लूसीफर मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा है जो कि तुमको जल्दी ही मिलने वाला होगा। लूसीफर बोल रहा होता है, देखते तुमने मेरे लिए क्या प्रिपेयर करके रखा हुआ है। फिर जियामी लूसीफर को पकड़ते हुए बोल रही होती है, बातें करना बंद करो, चलो चले खाना खाते हैं। आगे उन लोगों ने डिनर स्टार्ट कर दिया होता है। फैंकिंग बोल रहा होता है, मैं पहले काफी ज्यादा इम्पल्सिव हो गया था, बाशान फॉरेस्ट के लिए 60 बिलियन काफी थे, मुझे तो वहीं पे गिव अप कर देना चाहिए था। लूसीफर बोल रहा होता है, भले यहाँ पे 60 बिलियन की बात हो या 80 बिलियन की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए पैसा सिर्फ एक नंबर है। वैसे मिस्टर डुआन, लग रहा है कि आपकी फैमिली ने बाहर निकलने के बाद में बहुत सारा पैसा कमाया है। फैंकिंग बोल रहा होता है, अब मेरे पास में कुछ पेपर्स है और शायद से इन पेपर्स का यूज करते हुए अपनी पूरी फैमिली का पैसा वापस कर सकता हूँ। इजी बोल रही होती है, ये तो एक कमर्शियल एरिया को एक रेजिडेंशियल एरिया में बदल रहे हैं। फैंकिंग बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे 400 विलास बनवाने वाला हूँ, एक विला की कीमत होगी 100 मिलियन, सारा कॉस्ट काटने के बाद मुझे 20 बिलियन का फायदा हो रहा है। मैंने 2 बिलियन की जमीन खरीदी थी, उसके ऊपर मुझे 20 बिलियन का फायदा हो रहा है, इससे मैं काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लूंगा। वैसे लूसीफर तुमने 80 बिलियन की जमीन खरीदी है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी प्राइस जल्दी ही 0 हो जाएगी। जियामी बोल रही होती तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, बाशन फॉरेस्ट के पास 5000 एकड़ की जमीन है, अगर हम उसको फिर से बेच देंगे तो कम से कम हमको 20-30 मिलियन तो मिल ही जाएगा। तभी फैंकिंग बोल रहा होता है, जल्दी मेरा गिफ्ट हमें पहुंचने वाला है। रोजी बोल रही होती है, लूसीफर कुछ बहुत ही बड़ा हो गया है, बहुत ही ज्यादा तेज बारिश होने के कारण जो बाशन फॉरेस्ट के अंदर माउंटेन है ना, उसके अंदर क्रैक पड़ चुका है और हमको पता चल रहा है कि माउंटेन के अंदर एक बहुत ही बड़ा टॉम्ब है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा माउंटेन उस टॉम्ब के ऊपर खड़ा है और देख के लग रहा है कि ये टॉम्ब मिंग डायनेस्टी के टाइम का टॉम्ब है। इजी बोल रही होती है, क्या एक रॉयल टॉम्ब, यहाँ पे उसका मैंने जी वुजी ने बहुत ही घटिया हरकत करी है। रोजी बोल रही होती है, इसका मतलब हमारा 80 बिलियन वेस्ट हो गया। डुआन फैंकिंग बोल रहा होता है, जो टॉम्ब होते हैं उनको हिस्टोरिकल बिल्डिंग मानी जाती है और इसी वजह से गवर्नमेंट उनको प्रिजर्व करके रखते हैं और आप उसको बेच नहीं सकते। हाँ, गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन तो जरूर से देगी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसको 80 बिलियन में खरीदा है कि 8 लाख युआन में, वो आपको बहुत ही कम कंपनसेशन देगी। एक फॉरेस्ट के हिसाब से इसको सिर्फ 10 लाख डॉलर ही मिलेंगे। फैंकिंग सोच रहा होता है, लूसीफर अब तुम गए, तुम्हारे 80 बिलियन 1 मिलियन भी नहीं बचा। लूसीफर बोल रहा होता है, डुआन फैंकिंग तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो, हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए 8 साल बीत चुके हैं और मैं तुमको ये बात बोल सकता हूँ कि अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, क्या ये सब करने में कोई तुम्हारी हेल्प कर रहा है। फैंकिंग सोच रहा होता है, ये इम्पॉसिबल है, ये मेरे सिस्टम को नहीं देख सकता। हम देखते हैं फैंकिंग के पास में सेना सिस्टम होता है
और उसके स्पिरिट का नाम होता है कियान डूडू। कियान बोल रही होती है पैनिक मत करो, यहाँ पे लूसीफर को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुमको बेवकूफ बना रहा है। तभी वहाँ पे लूसीफर अपनी आंखों का यूज करने लगता है। लूसीफर सोच रहा होता है इन लोगों को क्या लग रहा है, क्या मैं इन लोगों को देख नहीं सकता? मेरे पास सेकंड लेवल की पर्पल गोल्ड आइज है, यहाँ पे फेंगिंग के पास में सनहाउ सिस्टम है, और अगर मैंने उसको मार दिया और ट्रेजर को हासिल कर लिया तो मुझे कम से कम 8 पॉइंट्स मिलेंगे। पर इस बार ये टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पर अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे फेंगिंग रिवेंज लेने के लिए आया है, तो ये खुद से ही बहुत सारी चालें चलेगा। इसे फंसाने के लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूसीफर बोल रहा होता है फेंगिंग तुम्हारे और जियामी के बारे में मुझे पहले अपने वाइफ से पूछना होगा, लेकिन उससे पहले हम तो यहाँ पर ड्रिंक कर ही सकते हैं। तभी लूसीफर अपने हाथ से एक ग्लास के छूटने की एक्टिंग करता है और सारे के सारे जूस को सना सिस्टम के ऊपर डाल देता है। लूसीफर बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मिस्टर फेंकिंग के ऊपर नहीं गिरा। फेंकिंग बोल रहा होता है कि ये सब करके तुम क्या दिखाना चाहते हो? लूसीफर बोल रहा होता है जियामी तुम मेरी बात सुनो। जियामी बोल रही होती है हाँ बताओ क्या हुआ है? लूसीफर बोल रहा होता है मुझे ये बंदा पसंद नहीं आया। फेंकिंग बोल रहा होता है लूसीफर ये कोई नोबल का टाइम नहीं है, अभी के टाइम में सोसाइटी के ऊपर गवर्नमेंट रूल करती है। हुआंग फैमिली तुम्हारी फैमिली की स्लेव नहीं है, तो वो तुम्हारी बात को तो नहीं सुनेगी। जियामी तुम मेरे साथ में चलो। जियामी बोल रही होती है लूसीफर इसमें क्या दिक्कत है? लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम्हें जाना है तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, पर मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसके लिए डिसएग्री करता हूँ। जियामी बोल रही होती है लेकिन मुझे अब इसके लिए एक रीजन चाहिए। तभी लूसीफर जियामी को पकड़ते हुए बोल रहा होता है क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो, मैं तुम्हारे हुआंग फैमिली को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मानता हूँ, जो कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे हाथ से निकले। फेंकिंग बोल रहा होता है जियामी चलो चलते हैं, ये काफी ज्यादा बेकार बंदा है, तुम्हें कभी भी निकलने नहीं देगा, तुम्हें इसकी बात नहीं माननी चाहिए। तभी वहाँ पे लिनफेंग आते हुए बोल रहा होता है पीछे रहो, मैं कभी तुम्हारी फालतू बातें सुन रहा हूँ, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी करने का ट्राई किया ना तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। फिर वो दोनों यहाँ पे अपने पंच टकराते हैं। फेंकिंग बोल रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लिनफेंग बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ तो अजीब है, इसके पंच की पावर किसी ह्यूमन की पावर तो नहीं हो सकती। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ पावर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसने किसी भी तरीके का यूज कर लिया होगा। जियामी बोल रही होती है फेंकिंग तुम अकेले ही वापस चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आने वाली। फेंकिंग बोल रहा होता है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इन फैमिली को बिलोंग नहीं करती हो, तुम फ्री हो चुकी हो, मेरी डुआंग फैमिली काफी ज्यादा कैपेबल है, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जियामी बोल रही होती है मैं तो भूल ही गई थी कि हमारी फैमिली का काम क्या है, हमारी हुआंग फैमिली इन फैमिली के लिए ही जीती और इन फैमिली के लिए ही मरती है, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं गई, मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूल सकती, मैं इन फैमिली के अंदर ही रहूंगी। फेंकिंग बोल रहा होता है तुम लोगों ने मुझे बुला के मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है, तुम कहीं मेरे साथ में आने ही वाली नहीं थी, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तुम अपने डिसीजन के ऊपर काफी ज्यादा रिग्रेट करोगी, और लूसीफर तुम्हारा अंत तो करीबी है, जब तुम खत्म हो जाओगे ना तब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। फिर जियामी लूसीफर के ऊपर चलाते हुए बोल रही होती है कि तुमने मना क्यों कर दिया, क्या इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा 80 बिलियन का नुकसान हो गया? तभी इजी बोलती है जियामी शांत हो जाओ, डुआन फेंकिंग डुआन फैमिली का मेंबर है और उनका इन फैमिली के साथ में काफी खतरनाक झगड़ा है, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि तुम्हारी फैमिली को मरवाने वाला वानहू था, जो कि वान फैमिली से बिलोंग करता था, उनके ऊपर के मास्टरमाइंड डुआन फैमिली थी। लूसीफर नहीं चाहता था कि तुम्हारे ऊपर दिक्कतें आए, उसी वजह से उसने ये सब किया था। शॉक्ड होते हुए जियामी बोल रही होती है आखिर मैंने ये सब क्या कर दिया, मुझे लगा था कि मैं इन फैमिली में रहते हुए सभी लोगों को दिक्कतें दे रही हूँ, लेकिन मैं तो इन लोगों के दुश्मन से ही हाथ मिलाने वाली थी। टीना बोल रही होती है जियामी अभी काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, क्या तुम इसकी हेल्प करने के लिए नहीं जाओगे? लूसीफर बोल रहा होता है अभी मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। आगे लूसीफर स्विमिंग पूल के पास में आ गया होता है, जब वो स्विम कर ही रहा होता है तब यहाँ पे रोजी आती है, जो कि बोल रही होती है क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे? फिर वो लूसीफर का मसाज करते हुए बोल रही होती तुम बिल्कुल भी अपसेट मत हो, सिर्फ और सिर्फ 80 बिलियन की ही बात है, मैं तुम्हारे लिए जल्दी 80 बिलियन कमा लूंगी। लूसीफर बोल रहा होता है मैं यहाँ पे पैसे की वजह से गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, उस कमीने फेंकिंग ने मुझे काफी ज्यादा प्रोवोक किया है, अगर मैंने उसको नहीं मारा तो आखिर मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। रोजी लूसीफर का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है मैं तुम्हारे झगड़े के अंदर तो तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे गुस्से को शांत करने में मैं तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ। तभी लूसीफर रोजी के ऊपर आते हुए बोल रहा होता है तुम तो मेरे ऊपर काफी चिढ़ती थी, क्या तुम्हें अब मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आता? हम देते रोजी की अफेक्शन 99 पॉइंट हो गई होती है। रोजी बोल रही होती है हाँ पास्ट के तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर अब मैंने रियलिटी को फेस कर लिया है और अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिर तुम कितने अच्छे हो। लूसीफर सोच रहा होता है रोजी की अफेक्शन 99 पॉइंट होने की वजह से मुझे 4 पॉइंट मिल गए। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया है? रोजी बोल रही होती है क्या मैं ब्लश कर रही हूँ? शायद से ऐसा इसी वजह से क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर लूसीफर रोजी को उठाते उसको पानी में फेंक देता है और बोल रहा होता है अपनी गर्मी जाके पानी में शांत करो। चिढ़ते हुए रोजी बोल रही होती है लूसीफर तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, अब मैं तुम्हारे पास में कभी भी वापस नहीं आने वाली। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फेंकिंग को जो कि अपनी कार से जा रहा होता है और लिनफेंग उसके ऊपर निशाना लगा के बैठा होता है।
लिनफेंग बोल रहा होता है ये एक बिल्कुल ही नई गन है, मैं इसे तुम्हारे सर के ऊपर निशाना लगा के तुम्हें खत्म कर दूंगा। फैंकिंग तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मेरे घर के अंदर आके हमारी बेइज्जती करी है, तुम तो हमें बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। वहीं हम देखते हैं लिनफेंग देख रहा होता है कि फैंकिंग लिनफेंग को ही देख रहा है। तभी वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर काफी सारी लाइटिंग से अटैक होने लगता है। लिनफेंग भागते हुए बोल रहा होता है इसे पता था कि मैं यहाँ पे हूँ, लूसीफर मेरी हेल्प करो वरना मैं नहीं बच पाऊंगा। तभी लूसीफर अपना ठंडा तालिस्मान निकाल लेता है। लूसीफर बोल रहा होता है जल्दी यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। लूसीफर बोल रहा होता है कि मेरी ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही। तभी वहाँ पे गुस्से जी आते हुए बोल रही होती है लूसीफर कहते मैं जीने की इच्छा नहीं है, तुमने यहाँ पे गलत तालिस्मान को यूज कर लिया था, तुम फालतू यहाँ पे मारे जाते। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सेजी बोल रही होती है मुझे बाइसन के बारे में सब कुछ पता है, मुझे तो ये भी पता है कि माउंटेन के अंदर एक टॉम्ब है और आखिर उस टॉम्ब के अंदर क्या क्या है मुझे ये भी पता है, अगर तुम यहाँ पे मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हारी 80 बिलियन खराब नहीं होंगे। लूसीफर बोल रहा होता है अगर मुझे पता भी होता ना कि माउंटेन के अंदर टॉम्ब है तो भी मैं 80 बिलियन खर्च कर देता। सेजी बोल रही होती लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों करते। लूसीफर बोल रहा होता है तुम लोग का जो माउंटेन है ना वो बाइसन फॉरेस्ट के अंदर ही है, तो मैंने बाइसन फॉरेस्ट तुम्हारे लिए खरीदा था, ऑलरेडी मेरे दिमाग में और कुछ था ही नहीं, अब यहाँ पे एक टॉम्ब भी निकल चुका है, चलो देखते हैं क्या किसके अंदर क्या चीज है। तभी से ही शर्माते हुए बोल रही होती है तुम्हें सब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, चलो चल के हम लोग एक बार वो टॉम्ब देख लेते हैं। आगे वो लोग नॉर्दर्न हिल के पास में आ गए होते हैं। सेजी बोल रही होती है मैं अपने माउंटेन मूविंग स्किल का यूज करने वाली हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है तुम अपनी पावर का यूज करते हुए माउंटेन्स को भी हिला सकती हो, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। सेजी बोल रही होती है वैसे तो इसका नाम माउंटेन मूविंग स्किल है, लेकिन हम इसका यूज करते हुए एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, इसी वजह से किंग भी अपने टॉम्ब को जमीन के अंदर लेके गए थे और इस टेक्निक का यूज करते हुए हम लोग अंदर एंटर भी कर सकते हैं। अगर बाद में यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल टीम भी आएगी तब इनको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे आए थे। लूसीफर बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ पे एलिमेंट को चेंज कर दोगी तो जो टॉम्ब है वो तो और नीचे चला जाएगा ना, और हो सकता है कि वो अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, इससे तुम्हारे कर्मा के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि कल्टीवेटर से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। सेजी बोल रही होती है तुमने सिर्फ मेरे लिए बाइसन फॉरेस्ट खरीद दिया, तुम्हारे लिए मैं अपना थोड़ा सा कर्मा तो खराब कर ही सकती हूँ ना। जैसे ही गुस्से जब अपने टेक्निक को स्टार्ट करने लगती है वहाँ पे अर्थ आ जाता है, हम देखते जो रॉयल टॉम्ब होता है वो पानी में डूबने लगता है। लूसीफर बोल रहा होता तुम सच में इसको जमीन में गाड़ रही हो, तभी हम देखते सेजी के मुंह से खून बाहर निकल जाता है। लूसीफर बोल रहा होता है सेजी प्लीज अपने आप को और पुश मत करो, बचपन से लेके आज तक मैंने लड़कियों की काफी ज्यादा केयर करी है और मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन लड़कियों को अपने सामने हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। सिस्टम बता रहा होता है आपने यहाँ पे डिस्ट्रक्शन बीट के बदले में 1 बिलियन पॉइंट दिए हैं। लूसीफर बोल रहा होता है ये बीट अपना काम कर देगा, ये बोलते हुए पानी के अंदर बीट को फेंक देता है। सेजी बोल रही होती है तो डिस्ट्रक्शन बीट है जो कि टॉम को डिस्ट्रॉय करके जमीन को बराबर कर देगा, ये कल्टीवेशन के अंदर काफी ज्यादा प्रीसियस बीट मान जाता है। सिर्फ मेरे ऊपर दिक्कत ना ऐसी वजह तुमने इतना महंगा बीट को यूज कर लिया। सेजी बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। हम देखते उसकी अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। लूसीफर सोच रहा होता है फाइनली इसकी अफेक्शन बढ़ी तो सही। रात को हम देते जमीन धीरे धीरे करके बढ़ रही होती है, वही लूसीफर और सेजी हुए बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। सुबह होते ही सेजी बोलती है हमारा काम हो गया, इस सन की लाइट कितनी अच्छी है ना, तुम इसको अपनी आंखें बंद करके इसको फील कर सकते हो, ये ताओइज्म का मेन बेसिक है। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए सेजी को किस कर लेता है। सेजी की अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है और वो बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता तूने मुझे नेचर को फील करने के लिए कहा ना, आंखें बंद करते मेरा मन किया कि मैं तुम्हें किस कर लूं, इसी वजह से मैंने तुम्हें किस कर लिया, ये सब करने के लिए मुझे नेचर ने कहा था। सेजी बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं एक मॉन्क हूँ। लूसीफर बोलता है ठीक है फिर आगे हम लोग सनराइज को देखते हैं, तुम एक मॉन्क हो ना तो तुम मुझे माफ कर दोगी, मुझे कुछ ही बुरा बोलने की वजह तुम्हारे मेरिट काफी ज्यादा घट सकते हैं। सेजी बोल रही होती है अगर तूने फिर से ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें मारूंगी। वही थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कुछ लोग आ गए होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है थोड़ा सा ही आगे माउंटेन फटा हुआ है और उसके अंदर से टॉम बाहर निकला हुआ है। फिर वो लोकेशन के पास में आने के बाद में बोल रहा होता है मिस्टर डुआंग आखिर वो टॉम कहाँ पे है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, और माउंटेन में क्रैक कहाँ पे है, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, कहीं आप हम लोग को बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना। अपने आंखों का यूज करते हुए फैंकिंग बोल रहा होता जब मैं यहाँ पे पिछली बार आया था तब मैंने क्लियरली यहाँ पे टॉम को देखा था, मैंने उसकी फोटोज भी ली थी, लेकिन आखिर वो टॉम गायब कहाँ पे हो गया। लूसीफर बोल रहा होता है जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो आखिर तुम्हें मिलेगा कैसे, ये सब तूने फालतू बातें फैलाई थी। फैंकिंग बोल रहा होता है लूसीफर मैंने तुम्हें काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था, मुझे पता है किसी न किसी तरीके का यूज करते हुए तुमने ये सब करवाया है, पर लास्ट टाइम मैंने जो भी पिक्चर्स ली थी मैंने उसको इंटरनेट के ऊपर डाल दिया था, मेरे पास में प्रूफ है कि यहाँ पे एक टॉम हुआ करता था, जब मैं आर्कियोलॉजिकल टीम को दिखाऊंगा तो पक्का से टॉम को बाहर निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही वो अपना फोन ऑन करता है तो वो देखता है उसके ऊपर न्यूज आ रही होती है। कल हमको इस टॉम के बारे में बताया जा रहा था वो एक फेक न्यूज थी और वो फोटो भी कंप्यूटर जनरेटेड फोटो थी।
लूसीफर बोल रहा होता है हर एक चीज को झुटलाया जा सकता है। ये लड़की काफी ज्यादा फेमस होस्ट है और इसके 10 मिलियन से भी ज्यादा के फॉलोअर्स है। इसका इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ही ज्यादा है, सभी लोग इसकी बात को मानते हैं। एक बार तो इसे कहने पे गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। इसी वजह से अगर ये इन्फ्लुएंसर बोल रही है कि ये नकली है तो सभी लोग मान रहे हैं कि हाँ ये नकली ही है। फैंकिंग बोल रहा होता तुम तो बहुत ही बड़े कमीने निकले, लेकिन मैं यहाँ पे हारा नहीं हूँ। मैं अपने 2 बिलियन की जमीन से 20 गुना ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, वही तुम्हें इस फौज से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लूसीफर बोल रहा होता हाँ ये 2 बिलियन की जमीन पे 20 बिलियन कमा रहा है, इसका मतलब ये 10 गुना कमा रहा है। पर ये बोल रहा है कि ये 20 गुना कमाएगा, तो आखिर इसका मतलब क्या है। टीना बोल रही होती है पक्का इसे डबल प्रॉफिट वाला काम सनई सिस्टम करवा रहा है। लूसीफर सोच रहा होता है लगता है मुझे सिस्टम से बात करनी ही पड़ेगी कि आखिर वो मेरे दिक्कतें खड़ी क्यों कर रही है। लूसीफर अपनी पावर का यूज करते हुए कियान को सामने लेके आ जाता है। लूसीफर बोल रहा होता तुम तो बहुत ही वीक हो, माउंटेन में बहुत ही ठंडी हवा चल रही है तो तुम्हें थोड़े और कपड़े पहन लेने चाहिए थे। कियान बोल रही होती है क्या तुम मुझे दे सकते हो। गू सेजी फैंकिंग से बोल रही होती है मुझे लगा कि आपके आसपास में स्पिरिट है, ये तालिस्मान आपको किसी भी टाइप के स्पिरिट से बचाएगा। फैंकिंग बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ये लूसीफर को दो, उसके पास में सबसे गंदी स्पिरिट है, वो पूरी की पूरी सिटी के लिए खतरा है। वहाँ से जाते हुए फैंकिंग सोच रहा होता है लगता है जो ताबिश मास्टर है ये लूसीफर की हेल्प कर रही है, मुझे इस लड़की को लूसीफर से दूर करना ही होगा। कियान बोल रही होती है लूसीफर और डुआन फैमिली के बीच में दिक्कतें है ना, तो आखिर यहाँ पे बीच में ताबिश मास्टर कहाँ से आ रही है। वो एक काफी ज्यादा साफ दिल की लड़की है, हम लोग बिना किसी वजह के एक इनोसेंट इंसान को तो नहीं मारेंगे ना। फैंकिंग सोच रहा होता है आखिर वो लड़की इनोसेंट कहाँ से है। वो यहाँ पे लूसीफर की हेल्प कर रही है जो कि एक बहुत ही बड़ा डेविल है, पता नहीं लूसीफर ने उसका यूज करते हुए कितने लोगों को मरवाया होगा। फिर फैंकिंग कियान से बोल रहा होता है मेरे पास में ट्राउजर रिंग्स है, इसके हिसाब से मैं तुम्हारा मास्टर हुआ और एक स्लेव अपने मास्टर की बात को कभी नहीं काट सकती, तो मैं यहाँ पर तुमको जैसा भी बोल रहा हूँ वैसा करती चलो वरना फिर मैं इस रिंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलते हुए फैंकिंग आगे जाने लगता है। कियान सोच रही होती है मेरी स्पीड पहले से काफी तक कमजोर पड़ चुकी है और ये फैंकिंग एक बहुत ज्यादा बेकार मास्टर है, इसको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं बस एक आइटम दिखती हूँ जिसको यूज करके फेंक देता है। फैंकिंग बोल रहा होता है लूसीफर उसके साथ वाले मास्टर को मारना है, इसके लिए मैं 200 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। वही लूसीफर गू सेजी से बोल रहा होता है आप थोड़ा ब्रेकफास्ट कर ले। सेजी बोल रही होती है क्या हम वापस नहीं चलेंगे। लूसीफर बोल रहा होता है अभी घर जाने का टाइम नहीं हुआ है क्योंकि अभी डुआन फैंकिंग हमारे ऊपर अटैक करवाने का सोच रहा है, यहाँ पे अगर अटैक हुआ तो हम दोनों के ऊपर होगा, पर घर पे बाकी सारे लोगों को बचाते हुए फाइट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सेजी बोल रही होती है मुझे लगा था कि तुम एक केयरफ्री इंसान हो जिसको किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम यहाँ पे अपने घर वाले और आसपास के लोगों के बारे में सोच रहे हो। तभी वहाँ पे असैसिन आते हुए बोल रहे होते हमारा शिकार सामने है, हम इसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने वाले। तभी वहाँ पे बीच में तीनों मास्टर आते हुए बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें हमारे मास्टर तक पहुँचना है तो हमसे गुजरना होगा। लूसीफर बोल रहा होता है हमारे ऊपर 8 लोग अटैक करने के लिए आए हैं और मैं इन 8 को जानता हूँ, ये ग्रेट गन ऑफ जिनबाई है, पर मेरे जो 3 मास्टर्स है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद से वो लोग इन लोगों को हरा दे, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग हार जाए। सेजी बोल रही होती है क्या मुझे जाके फाइट करनी चाहिए। लूसीफर बोल रहा होता है नहीं कोई भी जरूरत नहीं है, हमें अपना ब्रेकफास्ट खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलते हुए लूसीफर अपने पास से 3 पील निकाल लेता है। टीना बोल रही होती है तुम यहाँ पे इतनी महंगी 3 पीस को बर्बाद करना चाहते हो। लूसीफर बोल रहा होता है अगर मैं इन तीनों के ऊपर थोड़ा सा खर्चा करूंगा तो ये तीनों मेरे लिए अपनी लाइफ भी दे सकते हैं, किसी की भी लॉयल्टी को जीतने के लिए थोड़ा तो पैसा लगाना ही पड़ता है ना। पिल्स को फेंकते हुए लूसीफर बोल रहा होता है इनको खाओ और असैसिन को खत्म कर दो। तीनों ही पिल को खाते हुए बोल रहे होते इसका टेस्ट तो बहुत ही अजीब था, लेकिन यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी दौड़ रही है। फिर वो तीनों ही अपने पूरी पावर का यूज करते हुए अटैक करने लगते हैं। कुछ ही देर में उन लोगों ने सभी को हरा के बांध दिया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है तुम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा है। वो बंदे बोल रहे होते हैं हम लोग को डुआन फैमिली से ऑर्डर मिला था। लूसीफर बोल रहा होता है तुम सभी लोग जियान भाई के फेमस मास्टर्स हो, वही जो डुआन फैमिली उनका जियानचैन के अंदर इन्फ्लुएंस बहुत ही पहले खत्म हो गया था, फिर भी तुम लोग फैंकिंग की बात मान रहे हो। पक्का यहाँ पे कोई तो बंदा जो कि डुआन फैमिली से है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है। मुझे यहाँ पे सच बताओ कि तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पे मेनली भेजने वाला कौन है। असैसिन बोल रहा होता है लूसीफर तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हारी वजह से यहाँ पे सभी लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है, हम यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए इसी वजह से आए क्योंकि हम तुमको खत्म करना चाहते हैं ताकि हम यहाँ पे बाकी लोगों को सेफ रख सके। लूसीफर बोल रहा होता है अच्छा तुम्हारे हिसाब से मैं एक खतरा हूँ, ठीक है अगर तुम्हें मुझे खत्म ही करना है तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तभी मास्टर टकला उस असैसिन को मार देते हैं। सेजी बोल रही होती है इस बंदे की आत्मा को शांति मिले। फिर लूसीफर दूसरे बंदे से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे पास में क्या रीजन है। वो बंदा बोल रहा होता है मेरी किस्मत काफी खराब थी कि मैं तुम्हारे हाथों में आ गया, लेकिन अगर मैं हाथ खोल दिया जाए तो मैं तुमको अभी मार डालूंगा। लेकिन तभी लूसीफर बोलता है कि तुम मरने के ही काबिल हो। ये बोलते हुए मिया उसको स्नैक से बाइट करवा देती है। ये देख के बाकी सारे असैसिन काफी डर गए होते हैं।
तीसरा बंदा बोल रहा होता है हम लोग को डुआन फैमिली ने ऑर्डर नहीं किया था, उनके पास में तो इतना इन्फ्लुएंस ही नहीं है कि वो हम लोग को ऑर्डर कर सके। तुम्हें मारने के लिए हम लोग को जी वूजी ने बोला था, इसी वजह से हम तुमको मारने के लिए आए थे। जब लूसीफर उस बंदे को मारने ही वाला होता है तभी सेजी बीच में आती है। सेजी बोल रही होती है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया ना, तो आखिर तुम इसको क्यों मार रहे हो, क्या तुम इसको जाने नहीं दे सकते। लूसीफर बोल रहा होता है अगर फेरी ने बोला है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। हम देते सेजी की अफेक्शन और 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। लेकिन तभी लूसीफर उस असिस्टेंट के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है लेकिन इसने मुझे ऑफेंड किया है तो इसको प्राइस तो देना ही पड़ेगा। लूसीफर बोल रहा होता है मैंने इसके मेडियंस को ब्लॉक कर दिया है, अब अपनी स्किल को यूज नहीं कर पाएगा, पर रेगुलर लाइफ में इसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। असिस्टेंट में बोल रहा होता है मिस्टर लूसीफर आपका शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए। लूसीफर बोल रहा होता है मतलब सारा मैटर सॉल्व हो गया, चलो अपने दोस्त के घर पे चलते हैं, क्योंकि जो बंदा आपको दुश्मन बोल के आपसे फाइट करे उससे तो आप काफी आराम से डील कर सकते हो, लेकिन अगर आपका दोस्त आपसे गद्दारी करे तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आगे वो लोग जी हाउस आ गए होते हैं। टकला मास्टर अटैक करते हुए 4-5 गार्ड को मार देता है। तभी वहाँ पे जी वूजी आते हुए बोल रहा होता है लूसीफर आखिर तुम क्या कर रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता है जी वूजी तुम्हें फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें ये भी पता था कि माउंटेन के अंदर एक टॉम्ब है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि वहाँ पे एक रोड बनेगी, यहाँ तक कि अब तुम डुआन फेंगे के साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक भी करवा रहे हो। जियानचेंग का रूल होता है कि चारों बड़ी फैमिली को हाथ मिला के चलना होता है, तुम यहाँ पे इन रूल्स को तोड़ रहे हो। जू वूजी बोल रहा होता है मेरी जी फैमिली है, तुम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, और अब तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं बहुत सारे गार्ड्स को जो ही क्रॉसबो लेके रेडी होते हैं। जी वूजी बोल रहा होता है लूसीफर अब तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो, तुमने यहाँ पे आके बहुत ही बड़ी गलती करी है, अब तुम मरोगे। तभी वहाँ पे फैंकी आते हुए बोलता है फाइनली ये फंसी गया। जी वूजी बोल रहा होता है मुझे फैंकी ने पहले ही बता दिया था कि 8 गन्स ऑफ जिम्बे तुम्हें नहीं हरा पाएंगे, और तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे ऊपर अटैक करवाने वाला मैं हूँ, तो तुम पक्का से गुस्से में यहाँ पे अटैक करने के लिए आओगे और तब हमारा ट्रैप तुम्हें खत्म कर देगा। फैंकिंग बोल रहा होता है ऑक्शन के बाद तुम गंदी तरीके से फेल हो गए, जो 4 बड़ी फैमिलीज का अलायंस था वो भी बिगड़ने लग गया, और अभी मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तुम सब कुछ हारने वाले हो। अगर तुम अभी सरेंडर कर दोगे तो शायद से मैं तुम्हें छोड़ दूं, वरना तो तुम यहीं पे खत्म हो जाओगे। आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, मुझे फटाफट से आंसर दो, क्या ग्रेट लूसीफर को माफी मांगने में शर्म आ रही है। तभी लूसीफर फैंकिंग को चटा मार देता है। लूसीफर बोल रहा होता है ये लो ये है मेरा आंसर। तभी फैंकिंग बोल रहा होता है गार्ड्स आगे बढ़ो इसे खत्म कर दो, ये बंदा बिल्कुल भी जीने के काबिल नहीं है। तभी लूसीफर के तीनों मास्टर आगे बढ़ते हुए फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और सेंजी भी अपने टेस्ट को प्रिपेयर कर रही होती है। तभी वहाँ पे लूसीफर सेंजी को रोकते हुए बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कुछ गार्ड्स लूसीफर के पास में आते हुए बोल रहे होते तुम पागल हो चुके हो, हम सभी नॉर्मल गार्ड्स नहीं है, हम बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो तुम हमको नहीं हरा सकते। लूसीफर बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, पर तुम लोग यहाँ पे गोले से तो नहीं बच पाओगे ना। तभी उस गार्ड के सर पे गोली लगती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं एक एक करके सभी को गोली लगे लगती है। जी वूजी बोल रहा होता है कि इसके पास में कोई गन है, पर मुझे दिख नहीं रही है। हम देखते हैं सेजी की अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। सेजी बोल रही होती है लूसीफर तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सारे गार्ड्स में मर गए होते हैं। लिनफेंग बोल रहा होता है लूसीफर आज तूने मुझसे काफी देर मेहनत करवा ली है, सुबह सुबह मैं निकल गया था फंकी के ऊपर अटैक करने के लिए, फिर उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मुझे वहाँ से भागना पड़ गया, और यहाँ पे कम से कम भी 20 गार्ड्स ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था। अगर मेरा निशाना यहाँ पे सही से नहीं लगता तो आखिर तुम्हारी क्या हालत हो जाती। फिर हम देखते हैं लूसीफर की हेल्प करने के लिए रेंजी और बायुंजी आ गए होते हैं और अपने साथ में बहुत सारे बंदों को भी लेके आए होते हैं। साथ ही होंगी और बहुत सारे लोगों को अपने साथ में लेके आ गई होती है। वो सभी अटैक करते हुए जी फैमिली के बंदों को मारने लगते हैं। फैंकिंग बोल रहा होता है जी वूजी आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमने तो कहा था ना कि यहाँ पे सभी लोग अलायंस के अंदर काफी ज्यादा चिढ़ गए हैं लूसीफर के ऊपर, तो आखिर फिर ये दोनों बंदे लूसीफर की हेल्प करने के लिए क्यों आए हैं। कहे तो नहीं कि तुम भी लूसीफर के साथ में मिले हुए हो और तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। जी वूजी बोल रहा होता है आखिर ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए। तभी उनकी तरफ लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है जी वूजी तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे एक्शन के ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, तुम हमारे सामने ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कि तुम कुछ भी नहीं करते, पर तुमने छोटे भाई जी फैमिंग को भेजा था डुआन फेंगिंग से कांटेक्ट करने के लिए, तुम्हें क्या लगता है वो बच्चा यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। तुमने बच्चे के ऊपर भरोसा करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। लूसीफर सोच रहा होता है सिस्टम ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये फेंगमिंग काफी ज्यादा डेंजरस है, इसी वजह से मैंने इसके पीछे कुछ स्पाइस को लगा रखा है, वरना मुझे कहीं पता नहीं चल पाता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जी वूजी बोल रहा होता है लूसीफर तुम जीत गए हो, लेकिन मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो जाओ मुझे मार दो। तभी वहाँ पे जी वूजी और जीचोंग आ जाते हैं। जीचेंग बोल रहे होते हैं लूसीफर तुम्हारे ग्रैंडपा और मैं काफी से दोस्त रह चुके हैं, हमारे सीनियर्स की दोस्ती के हिसाब से प्लीज जी वूजी को छोड़ दो। फैंगमिंग बोल रहा होता है लूसीफर मैंने अपने ब्रदर को आइडिया दिया था, तो यहाँ पे सारी की सारी गलती मेरी है, तो अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मारो।
तभी लूसीफर आगे बढ़ते जीचोंग को उठाने लगता है। लूसीफर बोल रहा होता है अंकल शांत हो जाइए, मैंने तो अभी तक आपको बाइगोंग मिनरल के लिए थैंक यू भी नहीं बोला था। जीचोंग बोल रहे होता है बाइगोंग मिरर ये मेरा नहीं है तो यूजुई का था। लूसीफर सोच रहा होता है इजुई काफी ज्यादा स्मार्ट है, हमें बाइगोंग मिरर देने वाली इजुई थी ना कि जीचोंग। उसी मिरर का यूज करते हुए मैंने अपने ग्रैंडपा को बचाया था। इजुई के ऊपर जी फैमिली के बहुत सारे फेवर्स है, तो उन्हीं फेवर्स को चुकाने के लिए उसने अपना मिरर मुझे दे दिया, जिसकी वजह से मैं आज के दिन जी वुजी और जी फैमिली को छोड़ दूं। सच में उसने यहाँ पे सब कुछ प्रेड करके रखा था। लूसीफर बोल रहा होता है जी वुजी मैं तुमको माफ कर रहा हूँ, लेकिन आखिरी बार, अगली बार ऐसी कोई भी हरकत मत करना। जी वुजी बोल रहा होता है क्या तुम मुझे माफ कर रहे हो? लूसीफर कहीं तुम यहाँ पे कोई गेम तो नहीं खेल रहे ना? क्योंकि जहाँ तक मैं तुमको जानता हूँ तुम कभी भी किसी ऐसा इंसान को नहीं छोड़ते जो कि तुमको धोखा देता है। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ मुझे गद्दारों से नफरत है, लेकिन मैं लोगों के एहसान को तो नहीं भूलता। फैंगमिन सोच रहा होता है लूसीफर ने मेरे भाई को छोड़ दिया, लगता है मैं इसको जितना बुरा समझता था ये इतना बुरा नहीं है। सिस्टम बता रहा होता है फैंगमिन का माइंड चेंज हो रहा है, इसी वजह से आपको एक तियानजो पॉइंट मिलता है। लूसीफर बोल रहा होता है फैंगमिन जुआनो कैपिटल के अंदर जो जगह तुम्हारे भाई की थी वो मैं तुम्हें देता हूँ, अब से तुम जुआनो कैपिटल के इंचार्ज हो, मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है अच्छे से काम करना। सिस्टम बता रहा होता है फैंगमिन यहाँ से काफी ज्यादा खुश हो चुका है, इसी वजह से आपको 2 तियानजो पॉइंट मिलते हैं। जी वुजी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है फैंगमिन कहीं तुम लूसीफर के साथ में तो नहीं मिल गए हो ना, और कहीं मेरे खिलाफ प्लान तो नहीं कर रहे ना? फैंगमिन बोल रहा होता है नहीं बता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लूसीफर बोल रहा होता है जी वुजी तो बच गया, लेकिन फैंकिंग अब तुम्हारी बारी है, आगे तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो? क्या तुम हार मान जाओगे या फिर अभी भी हम लोगों से फाइट करोगे? फैंगमिन बोल रहा होता है एंड तक मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए फैंगमिन अपने पास से बहुत सारे पिल्स को बाहर निकाल लेता है। कियांग बोल रही होती है फैंगमिन इतनी पिल्स एक साथ में मत लो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम हर बार ये पिल्स खाकर अपनी पावर को बढ़ा लेते हो, तुमने अगर मेरी बताई हुई टेक्निक्स को मास्टर किया होता तो अभी तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन गए होते। फैंगमिन बोल रहा होता है अपनी फालतू बातें करना बंद करो। फिर हम देते हैं फैंगमिन के पास से बहुत सारी पावर आ गई होती है। मास्टर टकला आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते इसको तो मैं ही मार डालूंगा, लेकिन तभी फैंगमिन उनको एक मुक्का मारते हुए हरा देता है। जैसे ही मास्टर बाला आगे बढ़ता है फैंगमिन उनका स्वॉर्ड तोड़ देता है और फिर वो मेवा के स्नैक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते उस पेड़ को मुक्का मारता है जिसके ऊपर लिनफेंग बैठा होता है। फैंगमिन बोल रहा होता है क्या यहाँ पे कोई और भी है या फिर सभी खत्म हो गए? लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है अभी तो मैं बाकी ही हूँ। लूसीफर सोच रहा होता है इसने यहाँ पे बहुत सारी पिल्स खाई है, देखते हैं आखिर कितना पावरफुल हुआ है। तभी फैंगमिन आगे बढ़ते लूसीफर को मुक्का मार देता है। हम देते लूसीफर काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। लूसीफर सोच रहा होता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि किसी ने मुझे क्रश कर दिया हो। होंगी बोल रही होती है कि लूसीफर इससे हार रहा है। रैंजी बोल रहा होता है लूसीफर की हालत तो इसने खराब कर दी। वही बायुंजी बोल रही होती है लूसीफर अपना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हुए फैंकिंग बोल रहा होता है तुम्हारे चाहने वालों के यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, पर अब मैं यहाँ पे उन सभी के सामने तुमको खत्म करने वाला हूँ। जैसे वो लूसीफर को मारने के लिए आगे बढ़ता है सिस्टम बता रहा होता है लूसीफर वानू मारा गया, इसी वजह से आपको 2 तियानजो पॉइंट मिलते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे काफी टाइम बाद में पावर मिली। लूसीफर सोच रहा होता है वानू के पास में डिवाइन पावर्स थी, इसी वजह से उसकी बॉडी बेहद ही स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अगर यही पे बात कही जाए मेरी तो मेरे पास में ट्रू ड्रैगन बॉडी है, साथ ही मेरे पास में और बहुत सारी टेक्निक्स है, उनके साथ में डिवाइन पावर्स मिलकर काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। वानू काफी ज्यादा कमाल का इंसान है, उसने आज मुझे मरने से बचा लिया। फिर लूसीफर फैंकिंग को काफी ज्यादा खतरनाक पंच मार देता है। रैंजी बोल रहा होता है लूसीफर तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम पहले अपने एनिमी को विश्वास दिलाते हो कि तुम बहुत ही वीक हो, फिर तुम अपने एनिमी को हरा देते हो, सच में तुम्हारे तरीके तो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। सैजी बोल रही होती तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, तुमने अपनी पावर को पीक पे समझ लिया है, इसी वजह से मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है तारीफ के लिए शुक्रिया फैरी। फिर वो आगे बढ़ते हुए फैंकिंग को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ खत्म होता है। फैंकिंग बोल रहा होता है 1 मिनट रुको, मेरे पास में ऐसा सीक्रेट है जो कि मैं अपने लाइफ के बदले में एक्सचेंज कर सकता हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी किसी भी बात में इंटरेस्टेड होऊंगा? फैंकिंग बोल रहा होता है तुम्हारे फादर की लाइफ और डेथ के बारे में है। लूसीफर बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो जल्दी बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फैंकिंग बोल रहा होता है लेकिन इस चीज के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये बोलते हुए जाने लगता है। तभी लूसीफर हंसते हुए बोल रहा होता है कियान तुम्हारा शुक्रिया। कियान और फैंकिंग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होता है कि इसे कहने का मतलब क्या है। फैंकिंग बोल रहा होता है कियान तूने मुझे धोखा दिया है। कियान बोल रही होती है नहीं मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, ये लूसीफर तुमको बेवकूफ बना रहा है, आखिर मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी, तुम्हें मास्टर हो। फैंकिंग बोल रहा होता है तो फिर आखिर वो तुम्हें थैंक्स क्यों बोल रहा है। कियान बोल रही होती है हो सकता है वो तुम्हें थैंक्स बोल रहा हो। फैंकिंग सोच रहा होता है इसको लग रहा है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। तभी फैंकिंग अपने रिंग को बाहर निकाल देता है। कियान बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। फैंकिंग सोच रहा होता है ये सिस्टम बेकार है, अब मैं इसको फिर से वहीं पे कैद कर दूंगा जहाँ से आई थी, अब मैं इसको कभी भी फिर से खुले आसमान के अंदर सांस नहीं लेने दूंगा। जैसे लूसीफर बाहर आता है वो देखता है इजी को। लूसीफर बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैंने यहाँ पे जी वुजी के साथ में कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है।
इज़ी बोल रही होती है मैं पे जी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे टेंशन में थी। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ मैं भी ठीक हूँ। इज़ी बोल रही होती है आखिर तुम्हें फ्रैंकलिन को जाने क्यों दिया। लूसीफर बोल रहा होता है उसके पास में एक बहुत ही बड़ी बात है जो कि मुझे कैसे भी करके जाननी है और अभी वक्त नहीं आया उसको डिस्ट्रॉय करने का। इज़ी बोल रही होती है कि कैसी बात है जो कि तुमको जाननी है। लूसीफर बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको मुझे एक कॉल करना है। फिर लूसीफर कॉल करते हुए बोल रहा होता है फादर आप कहाँ पे हो, आप प्लीज एक सेफ प्लेस पे चले जाइए, यहाँ पे कुछ लोग आपके ऊपर अटैक करने का सोच रहे हैं। लूसीफर के फादर बोल रहे होते हैं आखिर कौन है वो लोग। अभी वो कुछ बोल ही रहे होते तभी कॉल कर जाता है। यूजी बोल रही होती है लूसीफर क्या हुआ। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे फादर को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, उन्हें लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, इसी वजह से मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। इजी बोल रही होती है कोई बात नहीं, फादर और सन के बीच में सही बातें चलती रहती है पर अभी तुम्हारे फादर काफी ज्यादा तकलीफ में है और हमें कैसे भी करके उनको प्रोटेक्ट करना होगा। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो मुझे कैसे ट्रीट करते हैं, सबसे जरूरी उनकी लाइफ है, मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता। लूसीफर बोल रहा होता है वैसे मुझे पता चल गया कि तुमने जी को बचाने के लिए बहुत ही ट्रिक चली थी। इज़ी बोल रही होती है बचपन से जी फैमिली ने मुझे अपने पास में रखा है, उन्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। गूस अजीब बाला को एक चीज देते हुए बोल रही होती है तुम इसको जाके जीवा के सामने वाले सेमेट्री में गाड़ देना, इसकी वजह से जीवा की इन एनर्जी है वो सभी लोगों के सामने आ जाएगी और जीवा के अंदर कंस्ट्रक्शन करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा, साथ ही फैंकी अपना काम नहीं कर पाएगा। बाला बोल रहा होता है लेकिन जूनियर सिस्टर ये तो ताउज़म के खिलाफ है ना, क्या ये करना जरूरी है। सैजी बोल रही होती है मेरे हिसाब से वो तीनों ही गैंगस्टर काफी ज्यादा खतरनाक थे और अगर उन लोगों के पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो वो लोग यहाँ के ओलर्ड बन जाएंगे और वैसे भी लूसीफर के पास में बाइगुआ मिरर है जो ही काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, वो कभी भी गलत इंसान को अपना मास्टर सेलेक्ट नहीं करेगा। हम ये बात तो श्योरली बोल सकते हैं कि लूसीफर ने आज तक कभी भी किसी भी अच्छे इंसान को नहीं मारा है, अगर उसने ऐसा किया होता तो वो मेरा कभी भी उसका एक्सेप्ट नहीं करता। मास्टर वाला बोल रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लूसीफर यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, हमें उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लूसीफर के फादर को जो कि अपने ड्राइवर से बोल रहे होते हैं गाड़ी मोड़ो वापस चलो। लूसीफर के फादर सोच रहे होते हैं मेरा लूसीफर काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है लेकिन वो मेरी जान को लेकर कभी भी मजाक नहीं करेगा, अगर उसने ये बात बोली है तो पक्का से ये बात सच होगी। तभी हम देखते हैं उन लोगों के सामने एक लड़की आ जाती है जो कि एक बच्चे को लेकर रोड क्रॉस कर रही होती है। अचानक से ड्राइवर काफी खतरनाक ब्रेक लगा देता है। लूसीफर के फादर बोल रहे होते हैं आखिर क्या हुआ तुमने ब्रेक क्यों लगा दिया। ड्राइवर बोल रहा होता है शायद से हम लोगों ने किसी को ठोक दिया है। लूसीफर के फादर बोल रहे होते हैं कि ऐसी बात है तो जल्दी से जाओ जाके चेक करो। ड्राइवर बाहर लड़की से बोल रहा होता है कि तुम हमारी गाड़ी के सामने क्यों आ गई, ऐसे रोडों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो लड़की बोल रही होती है प्लीज मेरे बच्चे को उठा दीजिए, मेरी कमर में काफी ज्यादा चोट लग गई है। तभी ड्राइवर देखता है उस बच्ची को जो कि एक फेक बच्ची होती है। ड्राइवर बोल रहा होता है कहीं लड़की को असिस्टेंट तो नहीं ना। तभी वो लड़की ड्राइवर को मारते हुए बोल रही होती तुम लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। फिर वो चलते हुए लूसीफर के फादर के पास में आते हुए बोल रही होती है गवर्नर आप कैसे हैं। हम देते ये होती है किलर लिस्ट की 9th रैंक फिश फॉक्स। तभी हम देते हुए काफी स्पीड से गाड़ी आती है जो कि फिश फॉक्स को टक्कर मार देती है। तभी गाड़ी से लूसीफर की फियांसे जेनी उतरती है जो कि बोल रही होती है लगता है गलती से मैंने किसी को मार डाला, मेरी किस्मत तो काफी तक खराब है। फिर वो लूसीफर के फादर के पास में आते हुए बोल रही होती है अंकल क्या आप ठीक है। लूसीफर के फादर बोल रहे होते हैं सैंगोन फैमिली की हेड जेनी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हम देखते हैं पेड़ के ऊपर किलर लिस्ट का 10th रैंक शार्प शूटर बैठा होता है, वो जेनी की तरफ निशाना लगाते हुए बोल रहा होता है सुंदर लड़की अफसोस अब तुम यहाँ पे मारी जाओगी। लूसीफर बोल रहा होता है माफ करना पर यहाँ पे मरने वाली तो तुम हो। शार्प शूटर बोल रहा होता है आखिर मेरे पास में कब आ गया। तभी लूसीफर शार्प शूटर के गर्दन को तोड़ देता है। लूसीफर गन को उठाते हुए बोल रहा होता है देखते हैं कि आखिर जेनी दिखती कैसी है। तभी जेनी लूसीफर से बोल रही होती तुम तो बहुत ही बुरे हो। हम दादा लूसीफर सोच रहा होता आखिर मैंने गन क्यों ले ली। लूसीफर बोल रहा होता है चाहे तुम मुझे अब कुछ भी क्यों ना कह लो लेकिन तुम्हारा शुक्रिया मेरे फादर को बचाने के लिए। जेनी बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया बोलना चाहिए मुझे बचाने के लिए। लूसीफर बोल रहा होता है हम लोग यहाँ पर टाइम पे आ गए थे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जेनी सोच रही होती है हर लाइफ के अंदर मुझे देखते ही पागल हो जा रहा था पर अभी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि इसको मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी लूसीफर अपने डैड के पास में जाते हुए बोल रहा होता है कि आप ठीक है, मैंने आपको कॉल किया था, आपने मेरा कॉल क्यों काट दिया, आपकी लापरवाही की वजह से यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता था। तभी लूसीफर के डैड बोल रहे होते हैं कि सिग्नल नहीं आ रहा था इसी वजह से कॉल कट गया था। फिर लूसीफर के डैड लूसीफर से बोल रहे होते हैं जेनी तुम्हारी फ्यूचर वाइफ है, इसका अच्छे से ध्यान रखना और तुम्हारी बेकार हरकतों के बारे में इसको पता मत चलने देना। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ डैड मुझे पता है। लूसीफर के डैड बोल रहे होते हैं जेनी तुम जियान बहुत ही कमाती हो, तुम्हें यहाँ पे आते रहना चाहिए, हमें काफी अच्छा लगेगा। वैसे मैं एक मीटिंग में जा रहा था इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, बाद में हम सभी लोग साथ में मिलकर डिनर करेंगे। जेनी बोल रही होती है ठीक है अंकल।
फिर लूसीफर के फादर लूसीफर से बोल रहे होते अगर तुमने यहाँ पे जेनी को बिल्कुल भी परेशान किया तो मैं तुम्हें ज्यादा से बेदखल कर दूंगा। फिर जेनी और लूसीफर वहाँ से निकल गए होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है जियान चैंग के अंदर देखने लायक कुछ भी नहीं है, चलो मैं तुमको घर लेके चलता हूँ, वहाँ पे चलने के बाद में रेस्ट कर लेना। वैसे भी तुम यहाँ पे काफी दूर से ट्रेवल करके आई हो। जेनी बोल रही होती है वैसे मैंने सुना है कि तुम हॉर्स रेसिंग में काफी अच्छे हो और आज यहाँ पे काफी अच्छा कंपटीशन होने वाला है, तो मुझे वो देखना है। आगे हम देखते वो लोग रेस कोर्स में आगे होते हैं। लूसीफर और जेनी को देखते हुए रोजी सोच रही होती है कि ये कहाँ से आ गई। लूसीफर बोल रहा होता है जो डार्क हॉर्स नंबर 9 है ना, वो मेरा हॉर्स है, लेकिन आज मैं उसको जीतने नहीं दूंगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं कम्पीट करने के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। अगर मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगा तो मैं नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें यहाँ पे बैट करनी ही है तो तुम व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैट कर लेना, वो व्हाइट हॉर्स भी ब्लैक हॉर्स जितना ही पावरफुल है। तभी जेनी $1,00,000 की बैट कर देती है। अचानक से वहाँ पे डुआन फेंकिंग आ जाता है जो कि बोल रहा होता है दुश्मन के रास्ते हमेशा टकराते रहते हैं, देखो लूसीफर हम यहाँ पे किस्मत से फिर से मिल गए। फैंकिंग बोल रहा होता है ब्यूटी में तुम्हारे लिए बैट कर सकता हूँ, क्या $10,000 काफी रहेंगे। फैंकिंग सोच रहा होता है ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मैंने इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। जेनी बोल रही होती है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये बात को मानती हूँ कि लूसीफर एक बहुत ही बड़ा कमीना है पर वो मेरा फियांसे है, तो मैं यहाँ पे उसके रहते हुए बाहर वालों के साथ में नहीं मिल सकती। लूसीफर का पैसा मेरा पैसा है, मैं इसको जितना चाहूँ उतना खर्च कर सकती हूँ। रोजी सोच रही होती है चाहे लूसीफर की फियांसे है, मैं इसको देख के ही बोल सकती हूँ कि पूरे कैपिटल के अंदर सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। तभी लूसीफर खड़ा होते हुए बोल रहा होता है मैं हॉर्स नंबर 8 के ऊपर बैट कर रहा हूँ। तभी फैंकिंग बोल रहा होता है मैं भी हॉर्स नंबर 8 के ऊपर बैट कर रहा हूँ, वो भी पूरे 1 बिलियन। चौंकते हुए वेटर बोल रहा होता है क्या पूरे 1 बिलियन। फैंकिंग बोल रहा होता है अगर हम लोग को बड़ा ही खेलना है तो आगे हम लोग $1,00,000 का खेल के क्या ही करेंगे। वैसे लूसीफर क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे जितने पैसे को लगा सको, क्योंकि फोर्स खरीदने के बाद में सारी तुम्हारे पास में पैसे बचे होंगे। लूसीफर बोल रहा होता है मैं नंबर 9 डार्क हॉर्स के ऊपर बैट लगा रहा हूँ, वो भी पूरे 10 बिलियन। इतना बड़ा अमाउंट देकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। फिर लूसीफर आगे हॉर्स नंबर 9 के ऊपर आ गया होता है। रोजी बोल रही होती है लूसीफर कितना हैंडसम लग रहा है ना। जेनी भी सोच रही होती है हालांकि मैंने इस बंदे को हर एक लाइफ के अंदर मारा है, लेकिन ये हर एक लाइफ के साथ में काफी ज्यादा हैंडसम होता जा रहा है। रोजी बोल रही होती है लूसीफर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे पास में टाइम नहीं है। रोजी बोल रही होती है लूसीफर तुम मुझसे काफी गंदे तरीके से बिहेव कर रहे हो, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक तुम ही लड़के नहीं हो, मेरे पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं कहीं और चली गई तो रिग्रेट मत करना। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो। फैंकिंग बोल रहा होता है क्लासमेट मैंने सुना है कि तुम जोनो कैपिटल के अंदर काम कर रही हो, जिस कंपनी की कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। जैसे लूसीफर यहाँ पे केयरलेसली पैसे खर्च कर रहा है ना, उसके पास में पक्का पैसा नहीं बचेगा, आज नहीं तो कल वो पक्का से बैंकरप्ट होने वाला है, तो यहाँ पे तुम्हारा उससे दूर रहना ही बेटर रहेगा। तभी रोजी उसको इग्नोर कर देती है। आगे वो सभी लोग रेसिंग के लिए तैयार हो गए होते हैं। फैंकिंग बोल रहा होता है लूसीफर हॉर्स राइडिंग मेरी हॉबी है और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इसमें कितना कमाल का हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है फैंकिंग लूसीफर से आगे निकलने लगता है। फैंकिंग बोल रहा होता है तुम्हारा हॉर्स तो काफी ज्यादा वीक निकला। होस्ट अनाउंस कर रहा होता है कि नंबर 8 अभी लीड पे है, जैसा कि सभी लोगों को उम्मीद है नंबर 8 काफी अच्छा कर रहा है। लूसीफर बोल रहा होता है डार्की मैंने तुम्हें बहुत सालों तक बड़ा किया है और मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा केयर भी करी है, वक्त आ चुका है दिखा दो अपनी रियल पावर। तभी डार्की अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगता है। हम देखते डार्की ने इतनी स्पीड बढ़ा दी होती है कि लूसीफर भी उसको संभाल नहीं पा रहा होता। अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है नंबर 9 डार्की ने अपनी पावर को दिखाना स्टार्ट कर दिया है। डार्की की पावर बहुत ही खतरनाक है, वो बिल्कुल ही किसी ब्लैक लाइटनिंग की तरह है। जब वो आगे बढ़ रहा है तो कोई भी देख नहीं पा रहा। वहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे इस ब्लैक हॉर्स के ऊपर 10 बिलियन की शर्त लगी हुई है, इसी वजह से राइडर्स को इतना तेज चला रहा है। वही हम देखते हैं फैंकिंग अपनी छड़ी निकालते हुए उस व्हाइट हॉर्स को मार रहा होता है और बोल रहा होता है जल्दी दौड़ो। हम देखते हैं फैंकिंग के डंडे मारने के बावजूद भी लूसीफर से आगे निकल गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे ब्लैकी के सामने तुम्हारा हॉर्स कुछ भी नहीं कर सकता। आज जी मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ी बेट लगाई होगी, लेकिन मेरा डार्की मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, यहाँ पे जीतूंगा तो मैं ही। फैंकिंग बोल रहा होता है लूसीफर सपने देखना बंद करो, मुझे पता है बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। तभी फैंकिंग अपने पास चाकू निकालते हुए व्हाइट हॉर्स को मार देता है और बोल रहा होता है जल्दी दौड़ो, अगर तुम जीत गए तो हमें यहाँ पे 20 बिलियन मिल जाएंगे। हम देते दर्द होने की वजह से वो घोड़ा काफी तेज दौड़ रहा होता है। अनाउंसर बोल रहा होता है यहाँ पे काफी खतरनाक रेस चल रही है, यहाँ पे व्हाइट हॉर्स और डार्क हॉर्स ने सभी को पीछे छोड़ दिया है, अब इस चैंपियनशिप को कौन जीतेगा जल्दी पता चलने वाला है। फैंकिंग सोच रहा होता है मेरा घोड़ा तो तेज नहीं दौड़ पा रहा, मैं यहाँ पे जो भी कुछ ट्राई कर सकता था मैंने कर दिया है, लगता है मुझे सिस्टम की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। फिर फैंकिंग कियान को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे पास में आखिरी मौका है अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने का, जाओ जाकर लूसीफर को उसके घोड़े से उतार दो। कियान सोच रही होती है क्या मैं इसको धक्का दे दूं, अगर ये गिर गया तो पक्का से ये मारा जाएगा, पर अगर मैंने इसको धक्का नहीं दिया तो आखिर मैं फैंकिंग को क्या एक्सप्लेन करूंगी, वो मेरे ऊपर फालतू ही गुस्सा करेगा और बोलेगा कि मैं धोखेबाज हूँ।
तभी लूसीफर कियान को देख लेता है। कियान सोच रही होती है क्या मुझे देख सकता है जो कि मुझे घूर रहा है। लूसीफर कियान को पकड़ते हुए अपने गोदी में बैठा लेता है। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें पर ट्रैक रेस के बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम्हें चोट लग सकती है। शॉक्ड होते हुए फ्रैंकलिन बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी वहाँ पर टीना आते हुए बोल रही होती तो अपनी टेंशन लो। फ्रैंकलिन सोच रहा होता है कि ऑलरेडी कोई घोस्ट है। तभी टीना फ्रैंकलिन के घोड़े के ऊपर अटैक कर देती है और बोल रही होती है जाके साइड में गिर जाओ। तभी अनाउंसर बोल रहा होता है कि व्हाइट हॉर्स बेकाबू हो चुका है, अब लगता है नंबर 8 कमबैक नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे इनका नंबर 1 बनने का सपना ये पे खत्म होता है। तभी व्हाइट हॉर्स फ्रैंकलिन को अपने ऊपर से फेंक देता है और फ्रैंकलिन जाके फैन से फंस जाता है। फ्रैंकलिन सोच रहा होता है मैं हार गया, यहाँ पे उस ब्यूटीफुल लड़के के सामने में क्या इज्जत बच गई होगी। अनाउंसर बोल रहा होता है जीता है डार्क हॉर्स नंबर 9। सच में यहाँ पे डार्क हॉर्स ने कमाल कर दिया। जियाकुइन भी खुश होते हुए बोल रही होती है बॉस जीत गए। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते सच में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये यहाँ पे रियल कंपटीशन जीता है। वही कियान बोल रही होती है लूसीफर मुझे जाने दो। लूसीफर बोल रहा होता है स्ट्रगल मत करो, जितना तुम जाने की जिद करोगी ना मैं तुम्हें उतना ही जाने दूंगा। कियान बोल रही होती है प्लीज मुझे जाने दो, अगर मुझे जाने में देर हो गई तो फ्रैंकी मेरे ऊपर शक करेगा। लूसीफर बोल रहा होता है आखिर वो तुम्हारे ऊपर कैसे शक कर सकता है, क्या वो बंदा स्पीड के ऊपर भी शक करता है। कियान बोल रही होती है मुझे नहीं पता बस मुझे जाने दो। लूसीफर बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। ये बोलते हुए लूसीफर उसको औजों से पकड़ लेता है। कियान बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। तभी उसे झटका लगता है और वो बोल रही होती है मैं जा रही हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फ्रैंकलिन को जिसने कि 10 बिलियन पे कर दिया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारे 10 बिलियन के लिए शुक्रिया। वही फ्रैंकलिन बोल रहा होता है तुम एक कमीने हो। फिर लूसीफर वो कार्ड जेनी को देते हुए बोल रहा होता है ये कार्ड तुम्हारे लिए है। जेनी बोल रही होती है लेकिन इसको तो तुम जीते हो ना। लूसीफर सोच रहा होता है आखिर इसको एक्सेप्ट कर क्यों नहीं रही है। फिर लूसीफर जेनी को कार्ड देते हुए बोल रहा होता है इसको एक्सेप्ट कर लो और हमारे एंगेजमेंट को तोड़ दो। जेनी बोल रही होती है तुम्हें अपने एंगेजमेंट को तोड़ने की बात कर रहे हो, क्या मैंने बिल्कुल सही सुना है। लूसीफर बोल रहा होता है यहाँ पे इस रिलेशनशिप के अंदर ना तुम खुश हो ना ही मैं खुश हूँ। हमारी फैमिली ने शादी को फिक्स किया था तो इसको तोड़ने में ही भलाई है। और वैसे भी इस जमाने में कोई अपनी फैमिली के खिलाफ जा सकता है। क्या तुमने टीवी और ड्रामा में नहीं देखा, बहुत सारी अमीर लड़की अपनी शादी से भाग के गरीब लड़कों से शादी कर लेती है, तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। तभी जेनी उस कार्ड को उठाते हुए लूसीफर के सर पे मार देती है और बोल रही होती है तुम बहुत ही बुरे हो, इस मैरिज को ब्रेक करने से मैं मना करती हूँ। यहाँ पे सभी के सामने हमारी एंगेजमेंट हुई थी और हम इसको नहीं तोड़ सकते। लूसीफर बोलता है फिर ठीक है इसको रहने देते हैं। जेनी बोल रही होती अभी तुम एंगेजमेंट को ब्रेक करने की बात कर रहे थे, अभी तुम इतना शांत कैसे हो सकते हो। जेनी सोच रही होती है कि लूसीफर ने मुझे बेवकूफ बनाया है, मेरे हाथ से तो 10 बिलियन भी चले गए और मुझे कुछ मिला भी नहीं। बाहर हम देखते हैं फ्रैंकलिन को जो कि कियान के ऊपर चिल्ला रहा होता है। फ्रैंकलिन बोल रहा होता है तुम्हारी वजह से मैं मरने वाला था, आखिर मैंने जो तुम्हें करने के लिए कहा था तुमने वो किया क्यों नहीं, क्या तुमने लूसीफर को ज्वाइन कर लिया है। कियान बोल रही होती है मैंने 1000 बार बोल दिया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लूसीफर बोल रहा होता है सच में ये बंदा कितना बड़ा कमीना है। तभी फ्रैंकलिन लूसीफर के पास में आते हुए बोल रहा होता है मैं गिव अप नहीं करने वाला, मैं तुम्हें बर्बाद किए बिना नहीं मानूंगा। लूसीफर बोल रहा होता तुम फालतू ही मुझसे कंपटीशन करोगे तो हार जाओगे, मैं तुमसे यही बोलूंगा कि मुझसे कंपटीशन मत करो, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। फ्रैंकलिन बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, हम कंपटीशन करेंगे, हम सबसे पहले अपने आई को कंपेयर करेंगे। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे बोलो एंटीक शॉप पे आ गए होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है हम दोनों एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर के अंदर एक चीज डाल देंगे, जो भी बंदा हम दोनों में सही गैस करेगा वो जीत जाएगा। फिर डुआन आगे बढ़ते हुए कंटेनर को उठा लेता है और बोल रहा होता है मेरे पास में 200 बिलियन डॉलर्स है, मैं इसको यूज करते तुमको यहाँ पे आराम से हरा दूंगा। डुआन सोच रहा होता है मैं पे काफी बड़ी बैट करने वाला हूँ ताकि मैं इस बेवकूफ को हरा दूं, मेरे हराने के बाद में पक्का से ये बंदा यहाँ पे बैंकरप्ट हो जाएगा। लूसीफर बोल रहा होता है बाइसन फॉरेस्ट के पेपर्स है, हालांकि मैंने इसको 80 बिलियन पे खरीदा है लेकिन मैं इसको 50 बिलियन की वैल्यू पे रख रहा हूँ और बाकी रही बात 150 बिलियन की वो मैं तुमको अपने पॉकेट मनी से दे दूंगा। शॉक्ड होते हुए रोजी और जेनी बोल रहे होते क्या 150 बिलियन पॉकेट मनी। फिर रोजी बोल रही होती है कि तुम सभी लोग तैयार हो, हम लोग आइसर कंपटीशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तभी वो दोनों अपने आयो के पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। डुआन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इस कंटेनर के आर पार नहीं देख पा रहा। हम देते कंटेनर के सामने धुआं आ गया होता है। लूसीफर सोच रहा होता है मैं अपने ऑरा की पावर को रिलीज कर रहा हूँ, मैंने अपने ऑरा से यहाँ पे इसके आसपास में दीवार खड़ी कर दी है, इसी वजह से ये बंदा इसके आर पार नहीं देख पाएगा। फ्रैंकलिन सोच रहा होता है कि कंटेनर में क्या रखा हुआ है, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ, इस बंदे ने फिर से मुझे ट्रिक कर दिया है, आखिर लूसीफर ने ऐसा क्या किया है जो कि इसके आसपास की जगह को सील कर दिया है। तभी लूसीफर बोल रहा होता है इसके अंदर एक ब्रॉन्ज का वेसल है। हम देते कंटेनर के अंदर एक ब्रॉन्ज का वेसल पड़ा होता है। रोजी बोल रही होती है लूसीफर ने बिल्कुल सही गैस किया है, वो यहाँ पे जीत गया। लूसीफर सोच रहा होता है मेरे पास में पर्पल गोल्ड आइज है, वो भी 2nd लेवल की, इन आइज के रहते हुए बंदा मुझे कभी नहीं हरा पाएगा।
रोजी बोल रही होती है, मिस्टर डुआन बताइए कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप हार जाएंगे। तभी फैंकिंग कियान को बाहर निकालता है। फैंकिंग बोल रहा होता है, मुझे बता क्या इसके अंदर क्या रखा हुआ है। कियान बोल रही होती है, लूसीफर से हार मान लो, कम से कम तुम यहाँ पे सब कुछ नहीं हारोगे, पर अगर तुमने गेम को ज्यादा आगे बढ़ा दिया तो तुम यहाँ पे लूसीफर से सब कुछ हार जाओगे। मैं यहाँ पे इस बंदे की ऑरा के अंदर एक डेविल की ऑरा को फील कर पा रही हूँ और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे हारने वाले हो। फैंकिंग बोल रहा होता है, जितना कहा है ना उतना ही करो, मुझे सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम मेरे ऑर्डर्स को मानते हो ना कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को। फिर जो कियान होती है लूसीफर के पास में जाने लगती है। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम चीटिंग करने के लिए आ रही हो ना, अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला। कियान बोल रही होती है, लेकिन तुम्हें क्यों कर रहे हो। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए कियान को पकड़ लेता है। कियान बोल रही होती है, आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए। लूसीफर बोल रहा होता है, अब तुम मेरे हाथों में आ चुकी हो, अब तुम नहीं बचने वाली। वही फैंकिंग सोच रहा होता है कि लूसीफर कितना बड़ा कमीना हो सकता है, आखिर इसके साथ में क्या कर रहा है। फैंकिंग सोच रहा होता है, मैंने कियान को भेजा था और अभी उसका फेस काफी ज्यादा रेड हो चुका है। क्या अंदर एक टी पोट है। कियान बोल रही होती है, हाँ अंदर टी पोट के अंदर पानी रखा हुआ है। तभी फैंकिंग खुश होते हुए बोल रहा होता है, मुझे समझ में आ गया कि आखिर अंदर क्या रखा हुआ है, अंदर बहुत सारा पानी है। पर ये लूसीफर इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा कि वो इस कंटेनर के अंदर इतनी सिंपल चीज रख दे। जहाँ तक मैं लूसीफर को जानता हूँ अभी तक यहाँ पे आंसर अनरिवील्ड है। हो सकता है कि मैं इन लोगों को बोलूँ कि अंदर पानी रखा हुआ है तो ये लोग उस पाउच का यूज करते उसको आइस में कन्वर्ट कर दे, फिर तो मैं पक्का से हार जाऊंगा। तभी फैंकिंग बोल रहा होता है, ये H2O है। लूसीफर बोल रहा होता, तुम इसका क्लियर नेम भी तो ले सकते हो ना, आखिर तुम इसका साइंटिफिक नेम क्यों ले रहे हो। फैंकिंग बोल रहा होता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये आइस है या वाटर या फिर इसके अंदर कुछ और भी एडेड है, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला H2O ही है, तो यहाँ पे इस तरीके से तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम्हें लग रहा है कि तुम जीत गए। फिर लूसीफर अपनी पावर का यूज करते उस कॉर्डन को खोल देता है। जैसे उस कॉर्डन को खोलता है हम देते उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। रोजी बोल रही होती है, तो बिल्कुल ही खाली है। वही फैंकिंग सोच रहा होता है कि ये खाली कैसे हो सकता है। लूसीफर सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पे टीना की पावर को यूज करते हुए पानी को एवापोरेट कर दिया है, सच में मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। इस चीज के बारे में फैंगमिन ने सोचा भी नहीं होगा। हम देते हैं फैंगमिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोल रहा होता है, क्या तुम एकदम घटिया हो, मुझे पक्का भरोसा होगा कि तुमने लूसीफर के साथ में हाथ मिला लिया है और तुम मेरे खिलाफ भी चाल चल रही हो, इसी वजह से मैं बाबा यहाँ पे हार रहा हूँ। ये बोलते हुए कियान को थप्पड़ मार देता है। कियान बोल रही होती है, फैंकिंग मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने एकदम सही तरीके से देखा था, अंदर वाटर ही था, मैंने झूठ नहीं बोला है। फैंकिंग बोल रहा होता है, कुत्ते तुम मुझे धोखा देके मेरे सामने झूठ बोल रही हो, अब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। रोजी बोल रही होती है, कहीं यहाँ पे हारने की वजह से फैंकिंग यहाँ पे पागल तो नहीं हो गया ना, वो यहाँ पे आसमान में किसको पंचेस मार रहा है। जेनी बोल रही होती है, लगता है इसकी बीमारी काफी ज्यादा सीरियस है, हमें फैंकिंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उसे दूर ही रहना चाहिए। वही हम देते हैं कियान को, जो कि जमीन पे गिर गई होती है। बीच में लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है, फैंकिंग तुम इसको नहीं मार सकते, यहाँ पे हार जीत तो होती रहती है, पर तुम्हें अपने गुस्से को एक लड़की के ऊपर नहीं उतारना चाहिए, तुम यहाँ पे जीते भी अपनी कैपेबिलिटी से हो और हारे भी अपनी कैपेबिलिटी से हो। फैंकिंग बोल रहा होता है, ये लड़की मेरी है, सिस्टम मेरा है, आखिर तुम्हें क्या लेने देना है। कियान गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, डुआन फैंकिंग मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली, तुम यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तुम्हारे पास में खाने के लिए भी नहीं था और तुम दर भटक रहे थे, ऐसे मुश्किल वक्त में मैंने तुम्हारी हेल्प करी और तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, पर तुमने मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी, तुमने मुझको इस हद तक बुली किया है कि मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा है, अब ये सिस्टम गुड सिस्टम से डोमिनेंट सिस्टम बन रहा है। फैंकिंग बोल रहा होता है, तुम्हें तो मेरी बात को मानना ही पड़ेगा, मेरे पास में यूजू के अंदर अभी भी लैंड्स है और जब तक वो मेरे पास में रहेगा तुम्हें अपने डिवाइनिंग पावर से मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। कियान बोल रही होती है, लगता है मैंने अपने बारे में कुछ ज्यादा जल्दी रिवील कर दिया। फैंकिंग बोल रहा होता है, मेरे पास आओ, मेरे इस रिंग के बिना तुम 3 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे खिलाफ जाने की, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूं? तुम्हें पता है मेरे लिए करना काफी ज्यादा आसान है, चुपचाप मेरे स्लेव बन के रहो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी लूसीफर कियान को खींचते हुए बोल रहा होता है, मुझे पता है तुम बहुत ही बड़ी दिक्कत में हो और ऐसे मैं तुम्हारी हेल्प ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर तुम्हें फैंकिंग को फॉलो नहीं करना तो कोई बात नहीं, तुम्हें इस घटिया इंसान को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रही बात जीवा की तो मैं उसको संभाल लूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। हम देते कियान की एफिशिएंसी 70 पॉइंट पहुंच गई होती है। फैंकिंग बोल रहा होता है कि तुम इस मैटर को कैसे हैंडल करोगे, तुम मुझे होल्ड बैक नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं है। लूसीफर सोच रहा होता है काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, लेकिन इसको नहीं पता कि चीजें काफी जल्दी ऊपर से नीचे आती है। इसको लग रहा है कि जो इसे जमीन खरीदी थी उसके अंदर इसको काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, पर अभी इसको झटका लगना बाकी है। तभी वहाँ पे फैंकिंग को कॉल आता है। फैंकिंग बोल रहा होता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, जीवा एरिया के अंदर जो डैम था वो टूट गया और वो पूरी एक नदी बन चुका है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो पूरी की पूरी जमीन है वो हमको नहीं मिलने वाली। लूसीफर बोल रहा होता है, ज्यादा बारिश की वजह से बाइसन फोर्स तो बर्बाद हुआ ही, लेकिन तुम्हारा युवा भी नहीं बचा।
तुम्हारे जीवा के अंदर तुम घर बनाने वाले थे, क्योंकि उसकी लोकेशन काफी ज्यादा कमाल की थी, लेकिन अब तो वो पानी में डूब चुका है। तुम्हें उसके लिए 100 मिलियन ज्यादा नहीं मिलने वाले। लूसीफर सोच रहा होता है यहाँ पे ये सब गुस्से जी ने किया है। फ्रैंकलिन बोल रहा होता है क्या मेरी जमीन की वैल्यू घट गई, पर मेरे पास तो सेनाउ सिस्टम था, आखिर मैं यहाँ पे फेल कैसे हो सकता हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारे लिए यहाँ पे सब कुछ खराब होना स्टार्ट ही हुआ है। तभी फिर से फ्रैंकलिन का फोन रिंग करता है। लूसीफर बोल रहा होता है जल्दी से फोन उठा लो, तुम्हारे यहाँ पे फालतू बातें करने की वजह से कहीं ज्यादा लॉस ना हो जाए। फ्रैंकलिन बोल रहा होता है अभी तक तो मैं काफी देर लकी चल रहा था, आखिर मैं अचानक से अनलकी कैसे बन गया। फ्रैंकलिन कॉल करते हुए बोल रहा होता है एक काम करो, बहुत सारे गहरे कुएं खुदवा दो, जिससे कि हम लोग पानी को अपनी जमीन से बाहर निकलवा सके। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है वह बाढ़ आ चुकी है, और चाहे हम लोग यहाँ पे कुछ भी क्यों ही ना कर ले, लेकिन हम अपनी जमीन को नहीं बचा सकते। अगर हमको इसके लिए सरकार कंपनसेट करेगी भी तो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन ही देगी। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। फोन को फेंकते हुए फ्रैंकलिन बोल रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया। कियान बोल रही होती है तुम्हारे जितने भी इन्वेस्टमेंट और बैलेंसेस थे वो सभी के सभी खराब हो रहे हैं, और यहाँ पे सेनाउ सिस्टम भी डीएक्टिवेट होने वाला है। इसका मतलब होस्ट के मरने की बारी आ चुकी है। फ्रैंकलिन बोल रहा होता है नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तुम मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे दे दो, मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक कर दूंगा। कियान बोल रही होती है मैंने कहा ना कि सिस्टम डीएक्टिवेट हो रहा है, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।